कक्षा 10 गणित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पार्ट 3 प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। लिखा है 5 सेमी त्रिज्या वाले, यहाँ लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेमी, ये दिया गया है। 5 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या को स्मॉल आर कहेंगे, बराबर 5 सेमी दिया गया है। केंद्र पर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, यहाँ वृत्त होना चाहिए वाले वृत्त, यहाँ पर गलती से वृत्त छूट गया है। वृत्त के केंद्र पर 36 अंश का कोण अंतरित करने वाले चाप थीटा बराबर 36 अंश। चाप की लंबाई पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर, 2 पाई आर, चाप की लंबाई 2 पाई आर होता है। तो ये 2 बना है, ये पाई है और ये आर, साफ साफ लिख दिया जाए। थीटा का मान है 36 अंश बटे 360 गुणे 2 लिखेंगे। पाई का मान, पाई के पदों में ज्ञात करना, पाई लिख देंगे, लेकिन आर का मान दिया गया है 5 सेमी, यहाँ 5 लिखेंगे। तो यहाँ काटेंगे 36, एक नम 36 दहा में 10 हुआ, तो कट के आया ऊपर यहाँ पर 1/10 गुणे 2 पंची 10 पाई आ गया। तो यहाँ इस 10 से ये 10 कट गया, तो केवल पाई बचा। अच्छा, पाई सेमी, यही हमारा आंसर हो गया, पाई सेमी आया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेमी लिखा है, यानी आर, त्रिज्या आर बराबर 5 सेमी, तथा चाप की लंबाई दी गई, तथा चाप की लंबाई बराबर 3.5 सेमी लिखा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है वो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दिया, इसको लिख लिया हमने। अब चाप के सूत्र क्या होता है, चूंकि चाप की लंबाई बराबर होता थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। तो यहाँ से चाप का मान दिया है 3.5, यहाँ लिख देंगे हम, बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान है 5। तो यहाँ कटेगा, तो ये कट के आया, यहाँ पर काटेंगे जब हम, इससे कटेगा 2/18, 180 बार गया, फिर काटेंगे 202 ग्राम, 90 बार यहाँ गया करके। तो ये हो गया यहाँ से 3.5 बराबर थीटा बटे 90 गुणे 11/55, 11/5, 11/7 है, 11/7 गुणे 5 से काटेंगे, 5/18 90 आ गया, 18/95 होता है, तो आ गया यहाँ 3.5 बराबर थीटा बटे 18 गुणे 11/7, इतना यहाँ पर आया। तो यहाँ से थीटा और यहाँ त्रिज्या गुणा करेंगे, तो आ जाएगा थीटा का नम थीटा गुणे 11 बराबर
3.5 गुणे 18 गुणे 7। यहाँ से थीटा बराबर आ गया 3.5 गुणे 18 गुणे 7 बटा 11। ये हमारे थीटा का मान आया। तो अब हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पर आया है 3.5 गुणे 18 गुणे 7 बटे 11 बटे 360 अंश ये वाला गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। ये हो गया 3.5 गुणे 18 गुणे 7 बटा 11 गुणे 360 गुणे 22/7 गुणे 5 दो बार। तो इसको हम हल करेंगे तो काटेंगे, इसको हम 2 से काट देंगे तो 2 के रहम 22, ये 11 से काटेंगे, ऐसे 11 दूनी 22 काट दे रहे हैं यहाँ से। 11 का नम 11, 11 दूनी 22 2 बार गया यहाँ, फिर 2 से इसको काटा गया, 2 का नम 2 तो 180 आया। 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, यहाँ 5 नहीं 15, 5 का 30, ये हो गया 3.5। ये 18 से कट जाएगा, 18 का नम 18, 18 दूनी 36 आया गुणे 7 बटे 2 आया गुणे 1/7 हुआ गुणे 5 है। तो यहाँ से इस 7 से ये 7 कट गया तो आ गया 35 पंचे करेंगे, आएगा 17.5 बटे 2 और हल्के आ जाएगा तो 2 8 16 8.75 8 16 2 7 14 2 5 10 इतने cm स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लिखेंगे अतः वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हुआ 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। एक चाप 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। लिखेंगे दिया है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेमी वाले वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। थीटा बराबर 90 अंश। प्राप्त लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई के पदों में लिखिए। तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 है। पाई को 2 में निकालना है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई लिखा रहने देंगे। पाई को पाई लिख दिया गया
पाई गुणे आर स्क्वायर है। आर का मान है यहाँ पर 14, यहाँ 14 का स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया, इसको काटेंगे, 4 बार गया तो आ गया 1/4 गुणे पाई गुणे 14 2 बार। हम काटेंगे इसको, हम ये कटेगा यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर यहाँ कटा 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 2 सते 14 आ गया। तो ये हो गया 1 गुणे पाई गुणे 7 गुणे 7 तो हो गया ये 7 सते 49 पाई वर्ग सेमी या cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अतः लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अतः लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही